बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब की नज़्म थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत के शेर नंबर 5 और शेर की नसर व तशरीह। सबसे पहले हम शेर नंबर 5 की नसर व तशरीह करेंगे। दरख्तों के झुंड और जंगल घने, यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने। झुंड दरख्त या ग्रोह, घने सायादार। इस शेर की नसर कुछ इस तरह होगी। ये दरख्तों के झुंड और घने जंगल सब पत्तों से ही मिलकर बने हैं। तशरीह। इस शेर में शायर दरख्त के बारे में बयान करता है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो सायादार दरख्त और जंगलात नज़र आते हैं, ये सब एकदम से परवान नहीं चढ़ते, बल्कि ये भी एक एक पत्ते से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले बीज बोया जाता है, फिर ये वक्तन फ़वक्तन पानी से सैराब होते हुए बिलाखिर दरख्त बन जाता है। कई दरख्त तो सालों बाद परवान चढ़ते हैं। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का करिश्मा है। शेर नंबर 6। हुए रेशा रेशा से बन और झाड़, बना जर्रा जर्रा से मिलकर पहाड़। रेशा रेशा दरख्त की बारीक जड़ या नस, झाड़ खारदार दरख्त यानी कि कांटों वाले दरख्त। इस शेर की नसर कुछ इस तरह होगी। ये जंगल और झाड़ रेशा से मिलकर बने हैं और पहाड़ ज़र्रात से मिलकर बने हैं। तशरीह। शायर इस शेर में कहता है कि ये घने जंगल और खारदार दरख्त बारीक बारीक जड़ों से मिलकर उगते हैं। दरख्त की बारीक जड़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से बाहर की तरफ टहनियों की सूरत में निकलती हैं और फिर पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और फिर ये रफ्ता रफ्ता दरख्त बन जाती हैं। ये बुलंदो बाला पहाड़ और कोहसार भी यूं ही आसमान की बुलंदियों को नहीं छूते, बल्कि मिट्टी के छोटे छोटे ज़र्रात मिलकर पहाड़ को तश्कील देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा और तालिबात आपको अशार की नसर व तशरीह की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा इसको लिखें और याद करें। शुक्रिया।